Okay, let's start the class. So we are doing November 2024 paper 1 variant 2. ठीक है, write 43.07862 करेक्ट टू थ्री डेसिमल प्लेसेस। थ्री डेसिमल प्लेसेस का मतलब क्या है? 0, 7 और 8। ये थर्ड डिजिट जो है ना 8, इसको करना है राउंड ऑफ। ठीक है, 8 को अगर हम राउंड ऑफ करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 के आगे नेक्स्ट नंबर हम देखेंगे, नेक्स्ट नंबर क्या है? 6 है, तो उसको राउंड ऑफ कर देंगे तो ये 9 हो जाएगा। 43.079, दिस इज द आंसर। थ्री डेसिमल प्लेसेस पर हो गया। नेक्स्ट, at midnight the temperature is -7. At 11 a.m. the next day the temperature is 12 degrees centigrade. Find the increase in temperature, मतलब दोनों का डिफरेंस मालूम करना है हमें। ठीक है, इंक्रीज इन टेम्परेचर मालूम करना है। तो रूल क्या है कि लार्जर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू, लार्जर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू। लार्जर वैल्यू क्या है हमारी? 12, माइनस स्मॉलर वैल्यू इज -7। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 + 7, आंसर इज 19। ठीक है, 19 इज द आंसर। फिर आगे चलेंगे। नेक्स्ट, राइट दीज नंबर्स इन ऑर्डर ऑफ साइज स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट। तीन नंबर, चार नंबर हैं, पांच नंबर हैं, इनको ऑर्डर में लिखना है। सबसे पहले क्या करोगे? सबको डेसिमल में कर लो। 2/3 है ना, 2/3 क्या होता है? 0.67। 66% होता है 0.66। 0.6 तो 0.6 ही हो जाएगा, 0.606। और 16/25, 16/25 को जरा डेसिमल में करो। 25 अंदर जाएगा, 16 बाहर आएगा। कैलकुलेटर नहीं है, पेपर वन है आपके पास। ठीक है, अच्छा तो अब क्या होगा? इसके अंदर ऊपर एक डेसिमल लगा देंगे, 250 हो जाएगा। बल्कि वेट, पहले हम एक काम करेंगे, 16/25 है ना, तो ये हो जाएगा 16 1 जा 16। पहले ये कर लेंगे, 25 - 16, आंसर इज, अच्छा सॉरी, 16/25 था, आई एम सॉरी। 16 अंदर जाएगा, 25 बाहर आएगा। ठीक है, 0 पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, 16/25 जो न्यूमरेटर होता है वो अंदर जाता है, डिनोमिनेटर बाहर आता है। अच्छा भाई, तो ये आपको क्या हो जाएगा? 0 पॉइंट, अब हम करेंगे 25 6 150, 10 बच गया। अच्छा, जब भी डेसिमल लग जाता है ना, एक वक्त में एक जीरो हम लगा सकते हैं। ठीक है ना, एक जीरो और ऐड कर लिया हमने। 25 4 100। रूल याद रखना, डेसिमल के बाद ना एक वक्त में दो जीरो एक साथ नहीं लगा सकते हम, एक वक्त में एक जीरो लगा सकते हैं। 16 था ना, हमने 160 कर लिया इसको। ठीक है, तो 10 बच गया, एक जीरो और लगा दिया हमने। एक जीरो हम ऐड कर सकते हैं अपनी मर्जी से। ठीक है, तो 0.64 इसका आंसर हो गया। अब हम इसको सीक्वेंस में अरेंज करेंगे। इसको सीक्वेंस में अरेंज करो। देखो अब सबसे छोटा नंबर कौन सा है इनमें से? सबसे छोटा नंबर है 0.6। देन उसके बाद क्या है? 0.64, हम यहाँ लिख देंगे 16/25। देन नेक्स्ट है हमारे पास 0.64 भी नहीं, बल्कि सेकंड नंबर पे हमारे पास ये आ जाएगा 0.606। फिर थर्ड पे आ जाएगा 0.64, यानी कि 16/25। देन फोर्थ पर आ जाएगा हमारे पास 66%। और लास्ट में आ जाएगा 2/3। ठीक है, तो इस तरीके से इसको करना है। 2 मार्क्स भी इसीलिए हैं क्योंकि इसमें थोड़ी सी वर्किंग ज्यादा हो गई है, वरना ये वाला क्वेश्चन ऑर्डर में अरेंज करने वाला यूजुअली 1 मार्क का होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी वर्किंग ज्यादा थी, इसलिए 2 मार्क्स का आ गया ये। अच्छा भाई, फरमान ने 0.64 बता दिया, लेकिन बेटा कैलकुलेटर नहीं यूज करना था। ठीक है ना, विदाउट कैलकुलेटर आपको ये लॉन्ग डिवीजन करके करना था। वर्किंग शो करो तो ज्यादा अच्छी बात है, नहीं भी करोगे तो कोई मसला नहीं है। अगर आपको डायरेक्टली समझ आ रहा है, डायरेक्ट भी कर सकते हो। नाउ सिंप्लीफाई, t⁴ मल्टीप्लाई बाई t³ / t⁻10। अच्छा भाई, बेसिस सेम होती है ना, पावर ऐड हो जाती है ना, t⁻7 हो जाएगी, नीचे t⁻10। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 10 ऊपर चला जाएगा तो t⁻7 - 10, आंसर विल बी t⁻−3। अच्छा भाई, नेक्स्ट, स्क्वायर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट आपस में कट जाएंगे, सिर्फ 6 आ जाएगा आंसर। बहुत ही आसान, फ्री के मार्क्स दे दिए तो आप लोगों को, ऐसे ही फेंके हैं बस एग्जामिनर ने, ले लो बेटा खैरात के मार्क्स। ठीक है, आगे चलते हैं। A group of 5 people are asked what type of holiday they prefer. The table give the information. ठीक है भाई, कुछ लोग कैंपिंग पे जाना पसंद करते हैं, कुछ लोग बीच पर, कुछ लोग जो है कहते हैं क्रूज पर, कुछ हाइकिंग पर। ओके,
क्या करना है, पाई चार्ट बनाना है। पाई चार्ट बनाना है, कैंपिंग वाले का एंगल क्या है, 60 डिग्रीज है, ठीक है। बीच वाले का एंगल क्या होगा, बीच वाले के लिए क्या होगा, रूल क्या है, एंगल निकालने का तरीका क्या होता है कि जो है कहते हैं वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 360। अब इसकी वैल्यू क्या है, 45 है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं हमारे, जरा गिन लें सब। टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं? बेटा ये माइक प्लीज ऑन नहीं करें आप लोग अपना। 45 डिवाइडेड बाय टोटल कितने होंगे, 45 और 15 60 हो गए, 60 और 20 80 और 10 90, 45 अपॉन 90 मल्टीप्लाई बाय 360, 180 हो जाएगा आंसर। देन अपॉन 90 मल्टीप्लाई बाय 360, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, 80 डिग्रीज आंसर। देन अगेन 10 अपॉन 90 मल्टीप्लाई बाय 360, कैंसिल हो जाएगा, 40 डिग्रीज। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 60 डिग्रीज पहला हमारे पास है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, 180। 180 के लिए तो बिल्कुल सीधा सीधा बन जाएगी, स्ट्रेट लाइन बन जाएगी 180 डिग्रीज। 180 डिग्रीज वाला क्या है, बीच है, बीच पे जाने के ज्यादा शौकीन लोग हैं। उसके बाद 80 और 40, अब प्रोटेक्टर यूज करते हुए आपने बनाना है ये, ठीक है। एक 80 का बनाना है हमें, और बाकी का आखिरी वाला खुद ब खुद 40 का बच जाएगा। अभी मैंने अंदाजे से बना दिया, एग्जाम में आप लोगों ने एक्यूरेट बनाना होगा प्रोटेक्टर को यूज करते हुए। ठीक है, पेपर में प्रोटेक्टर लेकर आएंगे आप लोग। 90 कहाँ से आया, 90 टोटल है इन सबका। ये देखो मैंने लिखवाया है ना, वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 360, ये आंसर तरीका होता है। A laptop cost $800. In a sale, the cost is reduced by 15%. Work out the total cost of the laptop in the sale. एक लैपटॉप है जिसकी कॉस्ट है 800, सेल में उसकी कॉस्ट रिड्यूस हो गई 15% से। बताओ सेल में कितनी प्राइस होगी, 800 में से 15% कम करना है। तो मैंने 800 का 15% लगाया पहले, 15% मीन 15/100, दो जीरो दो जीरोस गए, 120 इज द आंसर। मतलब 120 जब प्राइस क्या हो गई, कम हो गई, तो 800 माइनस 120 कर लो, 680 इज द आंसर। और आगे चलते हैं। वर्क आउट 3/4 प्लस 5/6, 3/4 प्लस 5/6, एलसीएम ले लो उनका। 6 4 24 हो गया, 4 6 24, यानी कि ये होगा 18 प्लस 20, 38/24। मिक्स नंबर में देना है आपको, कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है, 2 से कट रहा है मेरे ख्याल से। 19/12, मिक्स नंबर में देना है, 19 अंदर जाएगा 12 बाहर आएगा, 12 1 12, 7 बच गया, यानी कि वन होल नंबर 7/12। ठीक है, दिस इज द, चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड नेक्स्ट। सोफिया वॉक्स एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। वर्क आउट द टाइम सोफिया टेक्स टू वॉक 13 किलोमीटर्स। एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड होती है टोटल। अच्छा आपको क्या चाहिए, वर्क आउट द टाइम चाहिए। टाइम इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है, 13 किलोमीटर्स। स्पीड कितनी है, 4, 13 डिवाइडेड बाय 4, आंसर क्या हो जाएगा, 13/4। लॉन्ग डिवीजन कर लो, 13/4, 4 3 12, 1 बच गया, डेसिमल लगा दो, 4 2 8, 2 बच गया, 4 5 20, यानी कि 3.25 इज द आंसर। लेकिन बिल्कुल मेंटली भी कर सकते हैं, अगर आपको मेंटली इसका आंसर आ रहा है तो वर्किंग शो करना जरूरी नहीं है। 3.25 आंसर है, लेकिन आप क्या बोलोगे, 3 आवर्स और कितने मिनट्स। हाँ जी, 3 आवर्स एंड 15 मिनट्स बोलेंगे, ठीक है। बहुत सारे बच्चे 25 मिनट लिख देंगे, वो गलत होगा। सही है, 3 आवर्स 15 मिनट भाई, 3.25 मतलब 3.25 घंटे। ठीक है, 0.25 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15 मिनट, 3 आवर्स एंड 15 मिनट्स। चलें आगे चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9। A sequence of patterns is made using crosses and circles.
ड्रॉ द पैटर्न 4। पैटर्न 1, पैटर्न 2, पैटर्न 3 एंड पैटर्न 4। क्या कहना है भाई, पैटर्न 4 बनाना है हमें। जरा तीन पैटर्न उन्होंने बनाए हुए हैं, कितने हो रहे हैं, दो सर्कल आ रहे हैं और चार क्रॉसेस हैं। फिर सर्कल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 सर्कल्स हो गए। अच्छा पहले दो हैं, फिर तीन है, अब कितने हो गए, चार। तो अब कितने होने चाहिए, पांच। 1 2 3 4 5। और हाइट कितनी है, हाइट पहले 1 थी, फिर हाइट 2 हो गई, हाइट 3 हो गई, हाइट 4 होगी, चार सर्कल्स की हाइट 4 होगी। ठीक है बेटा, मतलब अगर हम यूं देखें तो इसमें दो थे सर्कल, तो कितने हो गए, 6 सर्कल हो गए। फिर कितने सर्कल हो गए इसमें, 1 2 3 4, 12 हो गए। अब कितने सर्कल होंगे, 1 2 3 4 5, 20। ठीक है। अच्छा क्रॉसेस की बात कर लेते हैं, क्रॉसेस कितने लग रहे थे हमारे पास, 1 2 3 और एक। अब फिर उसके बाद कितने हो गए, 1 2 3 4, और ऊपर दो और हैं, 1 2 3 4 5, और ऊपर 1 2 3 4। अब कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6। 6, और ऊपर कितने होंगे, 5। 1 2। ठीक है, ये हमने पैटर्न 4 बना दिया। कंप्लीट द टेबल फॉर पैटर्न 4 एंड पैटर्न 5। अब पैटर्न 4 और पैटर्न 5 के लिए टेबल कंप्लीट करो। नंबर ऑफ क्रॉस कितने आ रहे हैं, नंबर ऑफ क्रॉसेस 4 6 8, दो दो बढ़ते जाएंगे, मतलब 4 6 8। उसके बाद कितने होंगे, 10, और उसके बाद 12। देखो एक सीक्वेंस को रीड करो, दो दो बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ सर्कल्स में क्या हो रहा है, 2 6 12, और फिर कितने, 20। तो अगर यूं देखें, दो एंड ऐड हो गए, फिर कितने ऐड हो गए, सबसे पहले, सॉरी दो नहीं, सबसे पहले कितने हुए हैं, 2 से 6 पे जा रहे हैं, 4 ऐड हो रहे हैं। उसके बाद कितने जा रहे हैं, 6 ऐड हो रहे हैं। उसके बाद 8 ऐड हो रहे हैं, तो अब कितने ऐड होने चाहिए, 10। 10 प्लस कर दो, 30 हो जाएंगे आखिर में। देखो गिन भी लो। पैटर्न 5 तो बना नहीं रहे, चलो तो हमें सीक्वेंस पैटर्न ही बनाना है। 30 हो जाएंगे। ठीक है ना, रिपीट वन सेकेंड, कैसे हो रहा है, देखो शुरू में 2 से 6 पे जा रहे हैं, 4 ऐड हो रहे हैं, फिर 6 ऐड हो रहे हैं, फिर 8 ऐड हो रहे हैं, और फिर 10 ऐड हो रहे हैं। The expression for the number of pattern n is number of crosses in pattern n is this. Find the number of crosses in pattern 35। पैटर्न 35 निकालना है, n की जगह 35 पुट कर देंगे। 35 इंटू 2 70 प्लस 2, आंसर इज 72। ओके। नेक्स्ट क्या है, फाइंड एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ n फॉर द नंबर ऑफ सर्कल्स इन पैटर्न n। अब नंबर ऑफ सर्कल्स के लिए आपको बनाना है। नंबर ऑफ सर्कल्स के लिए क्या करेंगे, जरा सोचो। नंबर ऑफ सर्कल्स के लिए मुझे एक चीज नजर आ रही है, कि अगर नंबर ऑफ सर्कल्स के लिए हम क्या कर सकते हैं। नंबर ऑफ सर्कल्स के लिए हम ये कर सकते हैं, जैसे ये 1 × 2 है, फिर 2 × 3, फिर क्या होगा, 3 × 4, 4 × 5, 5 × 6। यानी कि अगर मैं ये करूं, नंबर ऑफ सर्कल्स के लिए n × n+1, तो ये बन जाएगा, ये बात बन रही है। ठीक है ना, जिन लोगों ने ये चैप्टर मेरे साथ पढ़ा हुआ है उनको समझ में आ गई होगी बात। देखो क्या कर रहे हैं हम, नंबर n से हमें रिलेट करना है। ठीक है, तो 1 × 2, जो n की वैल्यू है उसको नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये आ गया आंसर। फिर 2 × 3 6, 3 × 4 12, 4 × 5 20, 5 × 6 30। ठीक है, तो n × n+1, ये इसका पैटर्न बन जाएगा। The scale drawing shows a field A B C D E. The field contains a stage that is the sector of center circle with center C. Okay. The scale is 1 centimeter to 2.5 meters. Okay, ये भी ठीक है। Find the actual radius of the stage. ये स्टेज है, और इसके बारे में क्या बोला, अब एक्चुअल रेडियस, इसके लिए पहले हमें ये मेजर करना पड़ेगा, ये लेंथ हमें निकालनी पड़ेगी, कितनी है लेंथ। किसी के पास अगर प्रिंटेड हो तो मुझे ये मेजर करके बता सकते हैं, मैं मेरे पास, मैं तो खैर इसको मेजर नहीं कर पाऊंगा स्केल से, मेरे पास प्रिंटेड में नहीं, फॉर्म में ये कितना होगा, ये कोई मेजर कर सकता है, हाउ मच इज द लेंथ ऑफ दिस।
1.3 आप लोग का वो है ना, रिड्यूस्ड है। चलें, तो ये एक्चुअल जो रेडियस आ रहा है हमारे पास 2.8 आ रहा है, या फिर 3 आ रहा है तकरीबन। मार्किंग स्कीम में लिखा हुआ है 2.8 से लेकर 3.2 तक एक्सेप्टेबल है। ठीक है, तो मतलब मैं 3 कंसिडर कर लेता हूँ, चलो। और उन्होंने क्या बोला हुआ है कि 1 सेंटीमीटर इज टू 2.5 मीटर्स। इसका मतलब है जो भी आंसर होगा मल्टीप्लाई बाय 2.5 से करना पड़ेगा। यानी कि 7.5 मीटर इसका एक्चुअल जो है वो रेडियस होगा। ठीक है, स्केल के ऊपर जो है वो 3 है, तो मल्टीप्लाई बाय 2.5 से करना पड़ेगा। अच्छा भाई, तो आगे चलते हैं। तो हमारा एक्चुअल रेडियस कितना हो जाएगा? 7.5, अगर मैं 3 कंसिडर करता हूँ तो। जो मार्किंग स्कीम में 2.8 से लेकर 3.2 के बीच में कोई भी वैल्यू कंसिडर कर सकते हैं आप, सारे सही होंगे। मल्टीप्लाई बाय 2.5 लेकिन लाजमी करना है, क्योंकि जो रेशो दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर टू 2.5 है। यानी कि जो यहाँ पर जो अगर 3 सेंटीमीटर है ना, तो असल में क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 2.5 करना पड़ेगा आपको। ठीक है। अच्छा, अब द रेस्ट ऑफ द फील्ड इज स्प्लिट इनटू 2 जोन्स। अच्छा, एक काम करेंगे, इस वाले क्वेश्चन को राइट नाउ हम स्किप कर सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन चैप्टर हमने पढ़ा हुआ नहीं है। ठीक है, इसको राइट नाउ स्किप कर देते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे चले जाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें नहीं आ रही होंगी जो आप लोगों ने नहीं करी मेरे साथ। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है बेटा, राइट नाउ हम इसको स्किप कर रहे हैं, कि चैप्टर हमने पढ़ा नहीं है, तो टाइम वेस्ट करने वाली बात है ना। जब हम पढ़ लेंगे इंशाल्लाह फिर आप लोग को आ जाएगा ये। 4m² - 14m। 4m² - 14m, क्या करना है? फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करना है तो बहुत आसान है। एम कॉमन, क्या क्या कॉमन आ सकता है इसमें? सर 4 तो नहीं मतलब आएगा, आप ही 2 समझा रहे हैं। बेटा आप लोग माइक नहीं ऑन करेंगे प्लीज, सिर्फ उसमें बताएंगे चैट में। ठीक है, 2m हमने कॉमन ले लिया। माइक सिर्फ जब ऑन करेंगे जब मैं खुद बोलूंगा। ठीक है, 2m कॉमन ले लेंगे। ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा? 2m - 7। ठीक है, 2m कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में आ जाएगा 2m - 7। नेक्स्ट, here is the list of numbers. अच्छा, भी कुछ देर के लिए मेरा म्यूट हो चुका था बाय मिस्टेक। ओके, मैं दोबारा बता देता हूँ। इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? इरेशनल नंबर्स वो होते हैं जो कि अंडर रूट में ऐसा नंबर हो जो अंडर रूट में जिसके जो है रूट विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व ना हो सके। ठीक है ना, जैसे कि अंडर रूट ऑफ 5। अंडर रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। इसके अलावा पाई भी इरेशनल नंबर होता है। ओके, लेट्स कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर 13, इवेल्युएट 5 × 10⁻⁷ -8 × 10⁻⁶। अच्छा, अभी इसके अंदर आपने क्या करना है? जो छोटी पावर होगी ना उसको कॉमन लेना है। दोनों में स्मॉलर पावर 10⁻⁷ है और 10⁻⁶ है। ऑब्वियसली 10⁻⁶ इज द स्मॉलर पावर, इसको हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 5 × 10⁻⁻1 -8। 10⁻⁶ हमने कॉमन ले ली। 5 × 10 हो जाएगा हमारा 50 -8, तो 42 × 10⁻⁶। लेकिन ये आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डेसिमल को एक स्टेप पीछे लाना पड़ेगा। 4.2 × 10⁻⁷ दिस इज द फाइनल आंसर। 120 एक नंबर दिया हुआ है हमें प्राइम फैक्टर्स के साथ। 126 भी दिया हुआ है प्राइम फैक्टर्स के साथ। ठीक है, अब ये कह रहे हैं द एलसीएम ऑफ 120 एंड 126 इज 2520। राइट 2520 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। बेसिकली हमें क्या करना है? बेसिकली हमें एलसीएम निकालना है। ठीक है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे? एलसीएम के लिए जो है, कहते हैं एलसीएम के अंदर बड़ी पावर ली जाती हैं। देखो 2 पावर 3 है, यहाँ पर 2 की पावर 1 है। वी विल टेक द लार्जर पावर।
2 पावर 3 ले लेंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट 3 पावर 1 है, 3 पावर 2 है। इसमें से भी हम लार्जर पावर ले लेंगे, 3 पावर 2। ठीक है, नेक्स्ट इज, अच्छा जो जो दोनों में ना हो, 5 पावर 1 है, 7 पावर 1 है, जो दोनों में ना हो उसके अंदर जो है लार्जर पावर का कोई रूल नहीं है, तो बस जो भी पावर है 5 पावर 1 और 7 पावर 1 ये हम ले लेंगे। सो दिस इज द आंसर। ठीक है बेटा, आप लोग सब अपनी जो है ना माइक, और माइक तो मैंने ऑफ कर ही दिया, वीडियो भी ऑन कर लें। जाजिल बिल्कुल भी हमारा दिल नहीं कर रहा तुम्हारी वीडियो देखने का, तो बार बार जो है गलती से तुम्हारी वीडियो ऑन हो रही है, जो भी हो रही है, वीडियो ऑफ रखें सब अपनी। चलें, so दिस इज द आंसर। 2 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। एलसीएम का रूल याद रखें, एलसीएम में अगर कोई नंबर दोनों नंबर्स में आता हो तो उसमें लार्जर पावर लेंगे, लेकिन तो दोनों में से एक में ही आता हो तो उसमें उसको भी इंक्लूड कर लेंगे एलसीएम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Each interior angle of a regular polygon is 160 degrees. Find the number of sides of this polygon. Each interior angle is 160. Find the number of sides. देखो ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पर। ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन n। ये ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला है, इसके सामने लिख देंगे हम 160 इज इक्वल्स टू 160। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और n की वैल्यू निकाल लो। आई रिपीट वंस अगेन, क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? ईच इंटीरियर एंगल इज 160। तो आपने ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला लिखा और सामने लिख दिया 160। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एन डिवाइड हो रहा है तो वहां जाकर हो जाएगा मल्टीप्लाई। 180 एन माइनस 360 इज इक्वल्स टू 160 एन। इसको वहां भेज देंगे, -360 इज इक्वल्स टू -20 एन। एन इज इक्वल्स टू 18। वेरी सिंपल। फ्री के मार्क्स हैं ये, आपको खैरात में दे दिए एग्जामिनर ने। बिल्कुल जो है ना, ये कहते हैं ये तो इजी मार्क्स। चलिए जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक अब तक हमने नहीं पढ़ा है, इसको भी हम स्किप करेंगे। जाजिल ने फिर से अपनी वीडियो खोल ली। जाजिल बिल्कुल भी नहीं दिल कर रहा बेटा, बार बार तुम क्यों अपनी वीडियो दिखा रहे हो? बंद करो वरना मैं तुम्हें रिमूव कर दूंगा। सुभान टी शर्ट कहाँ से ली भाई? टी शर्ट मैं बाद में बता दूंगा तुम्हें, वेंडर का नंबर दे दूंगा। ठीक है बेटा, अभी पढ़ाई कर लो। अच्छा भाई नेक्स्ट। अब हमारे पास दूसरा जो है कहते हैं क्वेश्चन है, इसमें शेडेड रीजन दिया हुआ है और क्या बताया हुआ है, हमें इन इक्वालिटीज बतानी है जो कि इस शेडेड रीजन को सपोर्ट करती हैं, शेडेड रीजन को प्रूव कर रही हैं। ओके, देखो इस शेडेड रीजन के अंदर देखें इसकी आउटर बाउंड्री में कितनी लाइंस हैं। इन लाइंस को नंबर कर लेते हैं। लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3। 3 लाइनें हो गई, तीनों पे नंबरिंग करती मैंने। अच्छा भाई, अब आपने क्या करना है बेटा, थोड़ा स्पीड से चलेंगे आप लोग साथ में ना, मैं रुकूंगा नहीं आपके लिए। एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, पेपर 1 है, इसमें स्मॉल क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। आई विल मूव फॉरवर्ड, आपको मेरे साथ साथ चलना है। अगर आपको कुछ मिस हो जाए देन यू हैव टू सी द रिकॉर्डिंग। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 17 हम कर रहे हैं। द डायग्राम शो द शेडेड रीजन। अब इसमें क्या करना है, मैं 3 इनक्वालिटीज मैंने बता लाइंस लेबल कर दी हैं, तीनों की मैंने इक्वालिटीज बतानी है। अच्छा एक तो उन्होंने बता दी है, ठीक है, ए सी वाली लाइन नंबर 3 की तो बता दी है, हमें लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 2 की सिर्फ कैलकुलेट करनी है। लाइन नंबर 2 की बिल्कुल आसान है, लाइन नंबर 2 की बिल्कुल वर्टिकल लाइन है ना, एक्स एक्सिस को कट कर रही है 4 पर। जो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन विच क्रॉसेस द एक्स एक्सिस एट 4, तो उसकी इक्वेशन क्या बन जाती है? एक्स इज इक्वल्स टू 4। एक्स इज इक्वल्स टू 4 तो इक्वेशन है इसकी। हमारा जो रीजन है इस लाइन से लेफ्ट साइड पर है, हमारा जो रीजन है इस लाइन से लेफ्ट साइड पर है, तो इसका मतलब है एक्स इज इक्वल्स टू 4 नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे एक्स इज लेसर देन और इक्वल्स टू 4। ठीक है। नाउ
लाइन नंबर वन की अगर हम बात कर लें, लाइन नंबर वन के लिए क्या होगा, इसके लिए जो है कहते हैं हमें इक्वेशन निकालनी है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला लगेगा। m इज द ग्रेडियंट, पहले आपको ग्रेडियंट निकालना पड़ेगा, कोई सी भी दो पॉइंट्स उठा लें और ग्रेडियंट निकालें। सी सी इज द y इंटरसेप्ट तो हमें पता है, c जो है वो 1 है। ग्रेडियंट लेकिन पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, कोई से भी दो पॉइंट सेलेक्ट करना है। लेट से मैंने एक पॉइंट ये ले लिया 1,2, दूसरा पॉइंट मैंने ये ले लिया 4,5। अब ग्रेडियंट क्या होगा मेरा, ग्रेडियंट इज इक्वल्स टू y2 - y1, मतलब 5 - 2 अपॉन x2 - x1, 4 - 1। 5 - 2 is 3, 4 - 1 is 3, आंसर इज 1। मूव फॉरवर्ड। ओके, तो हमारे पास ग्रेडियंट आ गया 1। ठीक है, तो यानी कि हो जाएगा, और ग्रेडियंट भी 1 है और y इंटरसेप्ट भी 1 है, तो y इज इक्वल्स टू x+1, ये इक्वेशन बन जाएगी हमारी। ठीक है, y इज इक्वल्स टू x+1, दिस इज द इक्वेशन। अच्छा, हमारा जो रीजन है इस लाइन के नीचे है, हमारा रीजन इस लाइन के नीचे है, तो y इज लेसर देन और इक्वल्स टू x+1। ठीक है, दिस इज द आंसर, y इज लेसर देन। सिंपल सी बात है बेटा, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पहले कैलकुलेट करनी है, फिर आपने देखना है हमारा रीजन इक्वेशन की किस तरफ है। इक्वेशन के नीचे होगा तो लेसर लगा देंगे, ऊपर होगा तो ग्रेटर लगा देंगे। ठीक है, तो दो इनइक्वालिटीज हो गई हमारी। इक्वल दो इनइक्वालिटीज हो गई, पहली हमारी जो है y इज लेसर देन और इक्वल्स टू x+1, और नीचे वाली x इज लेसर देन और इक्वल्स टू 4। वर्क आउट द एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा लो बस, सिंपल। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू हाफ बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ बेस इनटू हाइट। बेस क्या होगी, ये हमारी बेस है पूरी। गिनो कितने बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बॉक्सेस। बेस हो गई 10। ठीक है, बेस हो गई 10। और हाइट, हाइट क्या होगी, दिस इज द हाइट, दिस इज द हाइट। कितनी है, 1 2 3 4 बॉक्सेस। 2 1 2 5, 5 4 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर, बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल का, हाफ बेस इनटू हाइट लग जाएगा। नेक्स्ट, Lin records the masses in grams of 60 onions. Use the diagram to find the estimate of for interquartile range. Interquartile range क्या होता है, interquartile range is upper quartile minus lower quartile. N multiply by 75% और n multiply by 25%। n multiply by 75% यानी कि 60 इंटू 75%, तो ये हो जाएगा 45th वैल्यू। और 60 इंटू 25%, बल्कि नहीं 45th वैल्यू नहीं, 60 का 75% क्या होगा, कैलकुलेट करना है। हाँ, 45th वैल्यू सही है, और 60 का 25% हो जाएगा 15th वैल्यू। ठीक है, तो 45th वैल्यू पर चेक करेंगे आंसर। 45th वैल्यू और 15th वैल्यू। 45th वैल्यू 15th वैल्यू यानी कि 300 माइनस 210। 210 भी नहीं होगा, बल्कि 200 के बाद एक ही बॉक्स है 205। ये तो है 300 और ये है 205, माइनस कर दें, आंसर इज 95 grams. Interquartile range is 95 grams. An onion is large if its mass is at least n grams. 24 of the 60 onions are large. Find the value of n. क्या कह रहे हैं, एक अनियन है, उसको लार्ज कंसिडर किया जाता है अगर उसकी जो है कहते हैं एक सर्टेन नंबर ऑफ ग्राम्स से ऊपर हो। लार्ज वाले कौन से होंगे, 24 अनियंस बोले हैं।
आई रिपीट वंस अगेन, देखो क्वेश्चन जरा समझने की कोशिश करो कि बोल रहे हैं कि 24 अनियंस लार्ज हैं। लार्ज वाले कौन से होंगे, ऊपर के टॉप 24 होंगे या नीचे वाले 24 होंगे, बताओ। ऑब्वियसली आप कहेंगे सर टॉप 24। ठीक है ना। तो अब देखो ये है ना, ऊपर से 24 देखने हैं आपको, ऊपर से मतलब 60 से 24 नीचे ले आओ। 60 में से 20 कम कर दिए, 40 हो गए, चार और कम कर दो, तो कितने हो जाएंगे ये, एक दो तीन चार, 36 पर आ जाएगा। ठीक है भाई, देखो आलू प्याज का भी हिसाब सिखा रहे हैं तुम लोगों को, फिर तुम लोग बोलते हो सर मैथ्स कहाँ काम आती है रियल लाइफ में, देखो कितनी काम आएगी, देखो सब्जी लेने जाओ कभी मैथ्स जरूरत पड़ जाएगी तुम्हें। तो 36 ऑनियंस, ये 36 पे मैं चेक करूंगा आंसर, यानी कि 36 पे क्या आ रहा है, 260 आ रहा है। इसका मतलब है 260 से बड़ी जितनी भी ऑनियंस है ना, वो सारी की सारी क्या होंगी, लार्ज। आई रिपीट वंस अगेन, वापस से बता रहा हूँ, आयशा गौर से देखना बेटा। मैं क्या कह रहा हूँ, इन्होंने क्वेश्चन में बोला हुआ है कि भाई 24 ऑनियंस आर लार्ज। 24 ऑनियंस लार्ज हैं, इसका मतलब क्या है, 24 कौन सी 24, नीचे से 24 थोड़ी होंगी, नीचे वाली तो स्मॉल होंगी। जो सबसे ऊपर वाली होंगी वो क्या होंगी, लार्ज। सबसे ऊपर वाली 24 निकालनी है मुझे। तो 60 में से 24 नीचे ले आओ, यानी कि 36 पे चेक करूंगा ना, ये सारी की सारी क्या है, लार्ज है ना ऊपर वाली। ये देख रहे हैं भाई, लार्ज कहाँ से स्टार्ट हो रही है, यानी कि 260 ग्राम से ऊपर वाली जितनी भी हैं वो सारी की सारी क्या है, लार्ज है। आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं, देखिए 260 ग्राम्स पे हम चले जाते हैं ना, यहाँ से ऊपर वाली सारी की सारी क्या है, लार्ज, ऊपर वाली 24। अंडरस्टूड एवरीवन। हाँ जी बेटा, रिप्लाई करें जल्दी से। 36 कैसे है, 60 - 24 किया ना मैंने, क्योंकि ऊपर से 24 देखना है ना, नीचे से नहीं देखना। 60 से 24 नीचे आने हैं, देखो ना। 60 - 24 करेंगे, ऊपर से अगर हम देख रहे हैं तो 36 पे हमें वैल्यू देखनी पड़ेगी। लार्ज होंगी जो टॉप 36, तो टॉप 24 ऑनियंस हैं। अब 260 कैसे आया ये देखो ना, ये जब मैं लेकर गया हूँ 36 पर, 36 से मैंने ग्राफ को टच किया और नीचे ड्रॉप किया, 250 के बाद दो बॉक्सेस हैं। एक बॉक्स 5 को रिप्रेजेंट कर रहा था, 260 पहुंच गया। बेटा 260 कितनी आ चुका हूं बेटा, 250 के बाद दो बॉक्सेस और है ना, एक बॉक्स 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसीलिए 260 हो गया ना। 260 इज द आंसर। द स्मॉल मग, दो मग्स हैं भाई हमारे पास, एक स्मॉलर मग है, एक लार्जर मग है, दोनों क्या है, सिमिलर हैं, ओके। द स्मॉल मग हैज अ विड्थ ऑफ W एंड होल्ड्स 270 मिलीलीटर्स, मतलब ये वॉल्यूम दिया हुआ है इसका। लार्जर मग का जो है विड्थ कितनी है, 8 है, और उसकी वॉल्यूम दिया हुआ है 640। फाइंड द वैल्यू ऑफ W। V1/V2 वाला फॉर्मूला लगा देंगे। हाँ जी, V1/V2 लगा लगा लेंगे। V1/V2 इज इक्वल्स टू L1/L2 द होल क्यूब। V1 क्या है हमारा, 270, V2 है 640, इज इक्वल्स टू L1/L2। L1 इज W और L2 क्या है, 8 है, होल क्यूब। ठीक है, V1/V2 इज इक्वल्स टू L1/L2 द होल क्यूब। लेंथ है हो या विड्थ हो, मसला नहीं है, एक ही बात है। ठीक है, पेपर वन है, कैलकुलेटर अलाउड नहीं होगा बेटा। ठीक है ना, तो कीप दिस इन माइंड, पेपर वन है, कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड। तो 8 का क्यूब क्या होता है, 8 का क्यूब, 8 × 8 = 64, 64 मल्टीप्लाई बाई 8, 8 का क्यूब क्या होगा, 8 × 4 = 32, टू है, थ्री ऊपर ले जाते हैं, या एक काम करते हैं बल्कि आसान, रुक जाओ। इसको 8 का क्यूब निकालना मुश्किल हो जाएगा ना, ये जीरो से जीरो कैंसिल कर दो, क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स कर लो, ये ज्यादा इजी हो जाएगा। क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स कर लेंगे ना, 27 का क्यूब रूट होता है 3, और 64 का क्यूब रूट होता है 4। अब इजी हो जाएगा आपके लिए सिंप्लीफाई करना। सही है, अब ये 8 डिवाइड हो रहा है, वहां जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। 3/4 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल्स टू W। W इज इक्वल्स टू 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 3 2 ज़ा 6। ठीक है बेटा, दिस इज द आंसर। आई रिपीट वंस अगेन, मैंने क्या किया है, 8 का क्यूब निकालने से बेहतर है, मैंने क्या किया, यहाँ सिंप्लीफाई कर दिया, क्यूब रूट ऑन बोथ साइड लगा दिया। क्यूब रूट से ये क्यूब कट गया। ठीक है, 27 का क्यूब रूट हो जाएगा 3, और 64 का क्यूब रूट हो जाएगा 4। 3/4 इज द आंसर। 3/4 इंटू 8, डब्ल्यू की वैल्यू आ गई 6। क्वेश्चन नंबर 20, वेरी सिंपल, इंडाइसिस का क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई 16 a to the power of 20।
अच्छा, रूल क्या है, पावर के ऊपर जब पावर आती है ना, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 16 के ऊपर भी पावर लग जाएगी 3/4, और a⁻20 इसके ऊपर भी पावर लग जाएगी 3/4। सही है, दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लेंगे। 16 की पावर 3/4 के लिए हम एक काम करते हैं, 16 को पहले ब्रेक डाउन कर लो। 16 को अगर मैं 2 की पावर्स में लिख लूँ तो 16 होता है 2/4। ठीक है, 16 मीन्स 2/4, फिर पावर ऑफ 3/4। और ए की पावर क्या है, 20 मल्टीप्लाई बाय 3/4। 20 इंटू 3/4 कट करो, 4 1 सा 4 5 सा, 5 3 सा 15। ये भी 4 से 4 कट हो जाएगा, यानी कि 2³ मल्टीप्लाई बाय a⁻15। 2³ हो जाएगा 8, a⁻15। दिस इज द फाइनल आंसर। आई रिपीट वंस अगेन, और से सुने, मैं फिर से बता रहा हूँ। क्या होगा, सबसे पहला काम, ब्रैकेट को खोलेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 3/4 पावर 16 पर भी आ गई, और 3/4 जो पावर है वो a⁻20 पर भी आ गई। पावर के ऊपर पावर आएंगी, पावर विल बी मल्टीप्लाई, 20 इंटू 3/4, इसको कट कर लेंगे, 5 आ जाएगा, 5 3 द 15 आंसर आ गया। 4 1 द 4 5 द 20, और 5 3 द 15, ये तो सॉल्व हो गया। 16 के लिए मैं क्या करूंगा, 16 को पहले ब्रेक डाउन कर लूंगा। जब भी इस चीज पे पावर हो ना बड़े नंबर पे, तो इट्स बेटर कि उसको ब्रेक डाउन कर लो। सोचो जरा कि छोटी पावर में लिखा जा सकता है उसको। 16 जो है 2 की पावर 4 होता है, तो 2/4 लिख लिया मैंने, तो ये 4 से 4 भी कट गया, सिर्फ बच गया 2/3। 2/3 होता है 8, तो 8 a⁻15। दिस इज द आंसर। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। पार्ट बी इज वेरी सिंपल, सिंप्लीफाई एंड एक्सपैंड एंड सिंप्लीफाई, बस एक्सपैंड ही करना है, मल्टीप्लाई कर लो उनको। 2c मल्टीप्लाई बाय 4c, 8c²। देन 2c मल्टीप्लाई बाय 3d, तो 2 3 is 6cd, प्लस 9 4 36cd, माइनस 9 3 27d। ठीक है, ये पूरा मैंने एक्सपेंड कर लिया। पहले 2c को इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इससे मल्टीप्लाई किया, देन 9d को इससे, और फिर इससे भी। अब इसमें देख लेते हैं कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है। 8c² माइनस 6cd प्लस 36cd, तो प्लस 30cd हो जाएगा, माइनस 27d² है ये। ठीक है, माइनस 27d²। दिस इज द फाइनल आंसर। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 21 हम नहीं करेंगे, मैट्रिसेस इज आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ सिलेबस। और आगे चलते हैं, f of x is equals to 3x minus 1 upon 2, g of x is equals to 5 power x, find f of minus 7। f of minus 7, 3 into minus 7 minus 1 upon 2। 3 इंटू माइनस 7 क्या हो जाएगा, -21 माइनस 1/2। आंसर इज -22/2। आंसर इज -11। देन f इनवर्स ऑफ x, इनवर्स निकालने के लिए 3 रूट मैंने स्टेप्स बताए थे। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, y इज इक्वल्स टू f of x रख लो। सेकंड स्टेप क्या होता है, मेक x द सब्जेक्ट, 2y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3x, x इज इक्वल्स टू 2y प्लस 1/3। थर्ड स्टेप क्या होता है, चेंज द वेरिएबल्स, चेंज द वेरिएबल्स x। अब हो जाएगा f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1/3। आई रिपीट वंस अगेन, इनवर्स के 3 स्टेप्स क्या थे, सबसे पहले f ऑफ x की जगह y रख लिया हमने। देन मेक x द सब्जेक्ट, x को सब्जेक्ट बना लिया। उसके बाद हमने क्या किया, चेंज द वेरिएबल्स। ठीक है, बिल्कुल बेसिक रूल इनवर्स का, थोड़ा सा रिकॉल हो जाएगा आपको, शायद याद हो, हमने बहुत पहले पढ़ा ये टॉपिक, स्टार्टिंग के टॉपिक्स में से है बिल्कुल। देन कह रहे हैं f ऑफ 9/25 इज इक्वल्स टू g ऑफ x। f ऑफ 9/25 पहले निकाल लो, f ऑफ 9/25 पहले ये निकाल लो, फिर g ऑफ x के सामने रख देंगे इसको। अच्छा, f ऑफ 9/25 का मतलब है 3, और x की जगह पर आ जाएगा 9/25 -1/2। ठीक है, 3 इंटू 9/25 -1/2।
कैलकुलेट करें इसको। 3 × 9 क्या हो जाएगा? 27/25 - 1/2 एलसीएम लेना पड़ेगा आपको। 25 एलसीएम हो जाएगा, 27 - 25 अपॉन 2 बाद में एंड में रहेगा ही। 27 - 25 क्या आ रहा है? 2/25। अच्छा, डिनोमिनेटर के नीचे एक और डिनोमिनेटर आ जाए ना, तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर देते, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे तो मल्टीप्लाई बाय 1/2 हो जाएगा। ठीक है, 27 - 25/25 फिर डिवाइड बाय 2 है ना, तो उसको क्या कर देंगे? डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे, तो मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल हो जाता है। तो इस तरह 2 से 2 कट गया। 1/25 आंसर आया। यहां तक आप लोग मेरे साथ हैं, फिर मैं आगे चलूंगा। बेटा ये देखना जरा गौर से। f(9/25) है, हमने क्या किया? x की जगह 9/25 डाला, उसको सिंप्लीफाई किया, थोड़ी सिंप्लीफिकेशन की कॉम्प्लिकेटेड थी। देखो ऊपर न्यूमरेटर में एलसीएम लिया हमने, फिर 2 बार डिवाइड आ गया ना, नीचे वाले को मैंने डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 1/2 कर लिया, तो 1/25 आंसर आ गया। अब मैं इसको आगे रखूंगा। ये चीज मैंने सॉल्व कर ली है। इस चीज की वैल्यू आ गई 1/25 इज इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स क्या है? 5 पावर एक्स। जी ऑफ एक्स जो है वो क्या है? 5 पावर एक्स है। अच्छा, अब ये 5 पावर एक्स है ना, तो इस तरफ भी कुछ भी करके 5 की पावर में लाना पड़ेगा। 25 की जगह मैं 5 पावर 2 लिख सकता हूँ। बिल्कुल यस, लिख सकते हैं। सही है ना, 5 का स्क्वायर 25 होता है, सबको पता है ये तो। अच्छा, अब इसको ऊपर ले आओ। 5 की पावर क्या हो जाएगी? -2 इज इक्वल टू 5 पावर एक्स। 5 पावर -2 इज इक्वल टू 5 पावर एक्स, इसका मतलब है x इज इक्वल टू -2। ठीक है, रिपीट वंस अगेन। क्या करा हमने? पहले ये 1/25 निकाला, इसको यहाँ प्लेस किया। 1/25 को हम लिखेंगे, 25 को 5 का स्क्वायर रख लेंगे, 25 की जगह 5 का स्क्वायर रख लिया हमने। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं? 5 का स्क्वायर है, ऊपर आएगा तो 5 पावर -2 हो जाएगा। समझे? एक तरह से 5 और 5 कैंसिल ही हो गया, x इज इक्वल टू -2। लेकिन ये कैंसिल करना नहीं एग्जाम में, वरना मार्क्स कट जाएंगे, ये कैंसिल कर नहीं सकते हम। ठीक है, बस रिमूव कर देंगे ऐसे ही दोनों 5 को। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। सेट्स एंड वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। ठीक है, सेट्स एंड वेन डायग्राम। अच्छा भाई, इसमें क्या बता रहे हैं हमारे, क्या कहते हैं? वैसे ये चैप्टर मैंने बहुत सारी जगहों पर अभी तक पढ़ाया नहीं है आप लोगों को। कुछ कुछ लोगों को पढ़ा भी दिया है, लेकिन मेजोरिटी जगहों पर हमने नहीं पढ़ाई अभी तक। चले मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, जिन लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा वो इग्नोर कर सकते हैं इसको। अ थिएटर ऑफर द सिंगिंग लेसन, अ डांसिंग लेसन एंड एक्टिंग लेसन। ओके। अ ग्रुप ऑफ 40 पीपल वन आस्क्ड व्हिच लेसन दे टेक पार्ट इन। ओके। ठीक है, ऑल 40 पीपल टेक पार्ट इन एटलीस्ट वन लेसन। अच्छा, हर बंदा किसी एक न एक लेसन में है, इसका मतलब बाहर कुछ भी नहीं होगा सर्कल्स के बाहर। 3 पीपल टेक पार्ट इन सिंगिंग लेसन एंड एक्टिंग लेसन बट नॉट इन डांसिंग लेसन। 3 लोग ऐसे हैं जो कि सिंगिंग में आ रहे हैं, एक्टिंग में भी आ रहे हैं, सिंगिंग में भी आ रहे हैं, एक्टिंग में भी आ रहे हैं, लेकिन डांसिंग में नहीं आ रहे। ये 3 यहाँ पर आ जाएंगे। एग्जैक्ट जगह पर प्लेस करना है, बहुत सिंपल है, वैसे कॉमन सेंस की बात है। किसी ने चैप्टर नहीं भी पढ़ाना, थोड़ा गौर से सुनोगे समझ में आ जाएगा। 7 पीपल टेक पार्ट इन डांसिंग लेसन ओनली। 7 लोग वो हैं सिर्फ डांसिंग में हैं, तो यहाँ पर आ जाएंगे 7। सही है। 19 पीपल टेक पार्ट इन सिंगिंग लेसन। सिंगिंग के टोटल 19 है, मतलब ये सिंगिंग के सारे मिलाकर 19 होंगे। मतलब 6 और 3 9 तो ये हो गए ना, तो बाकी के 10 बच गए यहाँ पर। देखिए जरा ये क्या बोल रहे हैं, डांसिंग सिंगिंग के सारे, ये तीनों मिलाकर 19 है। अच्छा, आखिर में बोल रहे हैं 4 टाइम्स एज मेनी पीपल टेक पार्ट इन सिंगिंग लेसन ओनली एज दोज हु टेक पार्ट इन 3 लेसन, ऑल 3 लेसन। अच्छा, एक और बात, ये क्या कह रहे हैं? टोटली 19 थे, 6। हाँ ठीक है। अच्छा, एक मसला है लेकिन, वेट। ओके, ये 10 नहीं हो सकता। ये 10 क्यों नहीं हो सकता पता है? क्योंकि ये सारे मिला के जो है ना 19 है। अब 6 हो गया, 3 हो गया, लेकिन ये वाली वैल्यू नहीं पता ना मैं। ये वाली वैल्यू हमें नहीं पता। अगर मैंने इस वैल्यू को x रख लिया तो ये वाला 4x होगा। ठीक है, आई रिपीट वन सेकेंड। क्या बोला है? 4 टाइम्स एज मेनी पीपल टेक पार्ट इन सिंगिंग लेसन ओनली एज दोज हु टेक पार्ट इन ऑल 3 लेसन। ऑल 3 लेसन वाले अगर x हैं, तो खाली सिंगिंग वाले कितने होंगे? 4x। और इन सबको ऐड करेंगे तो 19 बनेगा। 4x
प्लस एक्स प्लस 6 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 19। 5x इज इक्वल्स टू 10, ये 6 प्लस 3 वहां जाके माइनस हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, x इज इक्वल्स टू 2 आ गया। अब ये वेन डायग्राम हमारी कंप्लीट हो गई, x इज इक्वल्स टू 2 आ गया, इसका मतलब है ये वाली वैल्यू 2 हो जाएगी और ये वाली वैल्यू 8 हो जाएगी। इन सबको देखो ऐड करके देख लो, 19 बन रहा होगा। ठीक है, एक दो वापस से बता देता हूँ बेटा, बहुत आसान है, कोई मुश्किल बात नहीं है। इन दोनों में क्या है, ये x है और ये 4x है। अगर ये बात आपने समझ ली, इसके बाद आगे कोई मुश्किल बात नहीं। ये x और 4x क्यों है, इन्होंने क्या बताया, 4 times as many people take part in single lessons only as those who take part in all 3 lessons। ऑल 3 lessons वाले कितने x हैं, ठीक है, और ये वाले इससे 4 times हैं, 4x हो गए। और ये पूरा सर्कल के सारे मिला के सिंगिंग के वो बन रहे 19। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई हमारी। ठीक है, नाउ आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन नाउ। यूज अ सेट नोटेशन टू डिस्क्राइब द सबसेट विद 10 पीपल। अच्छा, ये 10 पीपल वाले हैं, ये कौन से हैं, इसको सेट नोटेशन में बताओ। ये वो हैं जो कि एक्टिंग ओनली है, असल में ये क्या है, एक्टिंग ओनली, लेकिन सेट नोटेशन में बताना है। अगर मैं सेट नोटेशन में बात करूं, सेट नोटेशन की बात कर लें तो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन एस यूनियन डी कॉम्प्लीमेंट, ये होगा। आई रिपीट वंस अगेन, ए इंटरसेक्शन एस यूनियन डी कॉम्प्लीमेंट। हाँ, जिन लोगों ने ये टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ उनको ये पार्ट बिल्कुल नहीं समझ आएगा, वो इग्नोर कर दें फिलहाल इसको। जिन्होंने पढ़ा हुआ है बस वो देख लें। ए इंटरसेक्शन एस यूनियन डी कॉम्प्लीमेंट, क्यों, क्योंकि ए में से एस और डी को क्या करना है, निकालना है। जिसको निकालना होता है ना उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट लग जाता है। ठीक है, ये ए में से एस और डी को क्या करना है, रिमूव करना है, निकालना है। जिसको निकालना होता है उसके ऊपर लग जाता है कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ए इंटरसेक्शन एस यूनियन डी कॉम्प्लीमेंट। चलें आगे चलते हैं। P is the point, Q is the point, find the coordinate of the midpoint, free के marks। बिल्कुल सिंपल, मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा दो, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि -1 प्लस -3 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। -1 -3 -4 डिवाइड बाई 2, -2 हो जाएगा। और 4 - 2, 4 - 2 इज 2, 2 डिवाइड बाई 2 इज 1। बिल्कुल सिंपल बेसिक क्वेश्चन मिड पॉइंट का। देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मिड पॉइंट तो मेरे ख्याल से दोबारा समझाने की जरूरत नहीं है, एक दफा चलो फिर भी बता देता हूँ आप लोगों की खुशी के लिए। बिल्कुल सिंपल है बेटा, फॉर्मूला लगाना, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, बस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करो, आंसर आ गया, -2, 1। नाउ फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू PQ एंड पासेस थ्रू द पॉइंट P। परपेंडिकुलर टू P मतलब परपेंडिकुलर टू PQ, इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर है ना, ग्रेडियंट क्या होता है, पहले तो ग्रेडियंट निकालना पड़ेगा आपको। ग्रेडियंट क्या है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, -2 -4 अपॉन -3 -1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, -6 अपॉन -2। ग्रेडियंट आपका आ गया 3, ग्रेडियंट इज 3। अब क्या करना है, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालनी है। इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन विच पासेस थ्रू P, ओके, बाइसेक्टर नहीं है। अच्छा, रूल ये है, परपेंडिकुलर लाइन का ग्रेडियंट क्या होता है, ग्रेडियंट ऑफ परपेंडिकुलर लाइन क्या होगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल। ग्रेडियंट ऑफ परपेंडिकुलर लाइन होता है नेगेटिव रेसिप्रोकल, मतलब 3 है ना तो -1/3 हो जाएगा। 3 है ना तो -1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका y इज इक्वल्स टू mx प्लस c होता है। अच्छा, इसमें हम वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। ज्यादा इजी है फॉर्मूला। x1 और y1 क्या होगा, एक पॉइंट, कौन सा पॉइंट, P जो बताया हुआ है।
वाई माइनस वाई वन की जगह क्या आ जाएगा 4, और ग्रेडियंट हो गया -1/3 एक्स माइनस x1। y-4 इज इक्वल्स टू, उसको 3 डिवाइड हो रहा है तो वहां जाकर मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, -x, और ये कैंसिल कर देंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, -x -1, 3y-12 इज इक्वल्स टू -x -1, 3y इज इक्वल्स टू -x -1 प्लस 12, -x प्लस 11, दिस इज द आंसर। ठीक है, आई रिपीट वंस अगेन, शुरू से वापस से बता रहा हूँ, बहुत आसान है बेटा। जो अब y इक्वल्स टू एक्स प्लस सी भी लगा सकते हो, और y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन ये भी लगा सकते हो, एक ही बात है। अगर आप y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी निकालोगे ना, लगाओगे ना, तो आपको c निकालने के लिए पहले पॉइंट्स पुट करने पड़ेंगे। इसमें क्या होता है, इसमें डायरेक्टली आपने m की जगह ग्रेडियंट डाल दिया, और x1 और y1 की जगह आपने पॉइंट्स डाल दिए। ठीक है, अच्छा x1 और y1 में क्या पुट करना होता है, जिस पॉइंट से लाइन ये पास होते हुए जाए, पॉइंट बताया हुआ है, इन्होंने खुद बता दिया आपको पॉइंट कौन सा यूज करना है, p का पॉइंट यूज करना है। अच्छा, ग्रेडियंट जो है ना वो 3 नहीं हो सकता ना, देखो ग्रेडियंट परपेंडिकुलर की बात हो रही है, परपेंडिकुलर का ग्रेडियंट नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाता है। अगर पी क्यू की लाइन का ग्रेडियंट बोला हो तो 3 होता। अब यहाँ बात हो रही है परपेंडिकुलर की, तो नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द आंसर 25। कंप्लीट द हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम कंप्लीट करने के लिए आपको चाहिए होती है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इज फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विड्थ। 30/5 6 हो गई, 25/5 5 हो गई, 35/10 इसकी डेंसिटी कितनी है, क्लास विड्थ 10 है, 35/10 तो 3.5, और 20/20 इसकी क्लास विड्थ 20 है, आंसर इज 1। ठीक है, अब 5 से लेकर 10 तक फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्या है हमारी, 5 है। हिस्टोग्राम कंप्लीट कर लेंगे, बहुत आसान है, सिंपल। 10 से लेकर 20 तक फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्या है, 3.5। और 20 से लेकर 40 तक 1। ये बन गया हिस्टोग्राम। अच्छा, हिस्टोग्राम के अंदर जो है ना वो ये होता है कि आपको शेड भी करना होता है। ठीक है, इसको शेड भी करना होता है, वैसे बेहतर ये आप ऐसे शेड कर लो, एग्जाम में जरूरी नहीं कलर पेंसिल लेके जाओ, हल्का हल्के हाथ से हल्का हल्का शेड कर दो। ठीक है, ये शेड हो गया हिस्टोग्राम ना। ओके, नेक्स्ट, एक्सप्रेस ए बी इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। ए बी निकालना है, ए से शुरू करना है बी तक जाना। अगेन दिस टॉपिक इज नॉट डन इन एवरी बैच, जिनका नहीं हुआ वो इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, ए बी, ए से स्टार्ट करेंगे बी तक जाएंगे, तो क्या होगा, ए ओ मतलब -a + 2b, दिस इज द आंसर। ए से स्टार्ट करना है बी तक जाना है, जब एरो के ऑपोजिट जाते हैं तो नेगेटिव साइन का लगता है, और एरो के साथ जाएंगे तो पॉजिटिव लगेगा, -a + 2b। शो दैट ओ सी इज इक्वल टू दिस। अब ओ से स्टार्ट करना है और सी तक जाना है, ओ से सी तक जाना है। क्या करें इसके लिए, इन्होंने बताया भाई AB/BC = 1/3। तो अगर हमने ए बी निकाल लिया है -a + 2b, तो ये तो उसके 3 गुना होगा। अगर हम पूरा देख लें तो 4 टाइम्स हो जाएगा फिर। ये बात समझ रहे हैं, ये 1:3 का रेशियो है, अगर मैं पूरा देखूं तो 4 टाइम्स हो जाएगा। बस को 4 टाइम्स कर दो फिर। क्या निकालना है, ये ए बी की वैल्यू हो जाएगी 4 टाइम्स। ठीक है, अगर मैं यूं चलूंगा तो ए बी की वैल्यू तो 4 टाइम्स हो गई, -4a + 8b। अब मुझे जाना है ओ से सी पर, तो OA + AB। मैं ओ से ए चला जाऊंगा, फिर ए से बी पर चला जाऊंगा। ओ ए क्या होगा, ए हो जाएगा, प्लस ए बी इज -4a + 8b, तो -3a + 8b, ये आंसर हो गया। ठीक है ना, आई रिपीट वंस अगेन बेटा, मैंने क्या किया, मैंने रूट क्या लिया है, मैंने ये रूट लिया है, पहले मैं ओ से ए गया, फिर ए से मैं सी चला गया।
अच्छा भाई, दूसरा ऑप्शन क्या था? एक और ऑप्शन ये भी था, कुछ बच्चे कहेंगे सर हम यहाँ से चले जाते हैं, तो आंसर यही आएगा बेटा, यहाँ से भी जाओगे सेम आंसर आएगा, ओ बी और फिर बी सी चले जाओ आप। कोई मसला नहीं, बी सी क्या होगा, 3 टाइम्स -a + 2b। यहाँ से भी सेम ही आंसर आएगा। नाउ दे आर सेइंग AD is equals to K times OC, find the value of K। AD is equals to K times OC। ये AD, A से D पर जा रहे हैं, AD is equals to K times OC। और ये बताया हुआ OBD is the straight line। अच्छा, इसका बेस्ट तरीका ये है, इसके लिए सबसे इजीएस्ट वे क्या है पता है? देखो ए वाला कंपोनेंट देखो, अगर मैं ए से डी पर जा रहा हूँ, ठीक है ना, ए से डी पे जा रहा हूँ तो क्या होगा, देखो यूं जा रहा हूँ मैं, ये क्या होगा, ये -a हो रहा है। और ये कितने टाइम्स भी है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हाँ ये तो पता है ना कि ये -a है। और इस वाले में क्या था, -3 है। इसका मतलब 1/3 हो गया ये इसका। साफ साफ पता चल रहा है, देखो अगर मैं ए से डी पर जाता हूँ तो क्या होगा, -a + b कितने टाइम है ये नहीं पता। ये वाली डायरेक्शन बी की है, ये आगे एक्सटेंडेड है, कितना आगे एक्सटेंडेड है आई डोंट नो। लेकिन मुझे ये पता है कि ये क्या है, -a है। और इसमें क्या है, -3 है, इसका मतलब 1/3 का रेशियो है। यानी कि k = 1/3 हो जाएगा। सिंपल आंसर। वैसे भी 1 मार्क है, इसमें कोई वर्किंग नहीं, डायरेक्ट आंसर देना है। ठीक है, फिर से बता देता हूँ बेटा, देखो और से। इसके अंदर क्या बोल रहे हैं कि ये कितने टाइम्स है इसके ना, ये दोनों एक दूसरे के टाइम्स में बताए हैं, ये बता दिया है। तो अब मैं देखूंगा ए से डी जाना है मुझे, तो क्या होगा, ये -a प्लस हाउ मेनी टाइम्स बी, ये मुझे नहीं पता। लेकिन इतना मुझे पता है कि ये ए डी की जब मैं वैल्यू निकाल रहा हूँ तो -a जरूर आएगा। और ओ सी के अंदर क्या आ रहा है, ओ सी के अंदर -3 आ रहा है, इसका मतलब इन दोनों का आपस में रेशो क्या होगा, 1/3 का रेशो होगा। अगर मैं ए वाले कंपोनेंट को ए वाले कंपोनेंट से कंपैरिजन करूं तो ये -a और इसमें क्या है, -3 है। इसका मतलब 1/3 का रेशो बन रहा है इनका। ठीक है, k = 1/3। दिस इज द आंसर। ओके, इस तरीके से इसको करना होता है, देखो सेम कंपोनेंट को सेम कंपोनेंट से कंपेयर करना होता है। बी वाले कंपोनेंट की नॉलेज नहीं है ना, बी वाले कंपोनेंट का बताया भी नहीं, कितना है ये नहीं पता हमें, तो इसलिए इससे नहीं कर सकते हम। हाँ, ए वाले कंपोनेंट का